नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश नहीं चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार भारतीय लोकतंत्र नूं सब तो वड्डा खतरा परिवारवादी पार्टियां तो है। प्रधानमंत्री ने लुधियाना ते फतेहगढ़ साहिब जिलिਆਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने चोण प्रचार मुहिम की तेज। ते कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू नूं मुख मंत्री दे अहुदे लई अखों परोखे करन दे मुद्दे ते उसदी पत्नी ने चुके सवाल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र नूं अज सब तो वड्डा खतरा परिवारवादी पार्टियां तो है ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। देश के संघी ढांचे ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। बीजेपी के सीनियर नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंजाब कुछ लोगों लिए सत्ता का साधन रहा है पर बीजेपी पंजाब का बहुपक्षी विकास करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने आज पंजाब के 2 लोक सभा हल्कियां फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना में पैंदे 18 असैंबली हल्कियां में बीजेपी और गठजोड़ के उम्मीदवारों लिए वर्चुअल रैली को संबोधन करदियां ये गल आखी। पंजाबियत के लिए, सिख परंपरा के लिए काम करना मेरे लिए वो सेवा का काम है, मेरा सौभाग्य है। कुछ लोग हमेशा सिख परंपरा के विरोध में नजर आएंगे जबकि भाजपा और भाजपा के एनडीए के साथी हमेशा सिख परंपरा के साथ खड़े रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पंजाब सिर्फ और सिर्फ सत्ता का साधन रहा है। हमारे लिए गुरु परंपरा का, पंजाबियों की सेवा और सत्ता का, सत्कार का, जी भर के सेवा करने का, सत्कार की परंपरा को निभाने का माध्यम रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिखां दा कतलेआम किया जबकि ऐसी दोषियों को सजा दिवाई है। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया। हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी। हमने
करतारपुर की राहदारी खोल दी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण मैं गिना सकता हूं जो पंजाब के गुरुओं के मान सम्मान को लेकर हमारी निष्ठा और सच्ची नीयत को दिखाते हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। BJP ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत उत्साह लोगों को देखने को मिल रहा है। पूरे पंजाब दे विच एक तरफा लहर हो गई है। कांग्रेस पार्टी बड़ी जित के सरकार बनाने जा रही। BJP, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। BJP ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। श्री प्रकाश सिंह बादल जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगी। आप लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने पंजाब स्टेट की मुख्यमंत्री के हैसियत से कई बार सेवा की है और उम्र भी काफ़ी हो गई है, लेकिन सेवा का जो जज्बा है, भाव है वो उनके जहन से नहीं निकला है। इस उम्र में भी वो विधानसभा का आम चुनाव लड़कर तो फिर से जनता की वो सेवा करना चाहते हैं। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। उस गरीब व्यक्ति ने इलैक्शन चमकौर साहब के भदौड़ तो लड़नी है तो उन्हें जिहड़ा एफीडेविट दिता है सिर्फ 170 करोड़ है। शायद राहुल गांधी वास्ते वो गरीब है क्योंकि राहुल गांधी होरी अरबां च ने, उन्होंने 170 करोड़ गरीब ही लगता होना भी बेचारे कोले हजे 170 करोड़ ही है। पर जिन्ना गरीब व्यक्तियों नूं रिप्रजेंट करता है SC भाईचारे उन्होंने घर जाके देखिया कदे उन्होंने? जे चुल्हा है तो अग नहीं, जे आटा है तो प्रांत नहीं, जे प्रांत है तो आटा नहीं, जे रजाई है तो लोगड़ नहीं। उन्होंने कदे 50,000 भी नहीं गिन के देखा इकट्ठा। गरीब व्यक्ति है।
संयुक्त समाज मोर्चे ने पंजाब असैंबली चोणां लई अज अपना मनोरथ पत्र जारी किया। इस नूं इकरारनामा दा नां दिंदिआं मोर्चे ने वोट बैंक की राजनीति करन वालिआं नूं वोट की चोट ते करारी हार दे के पंजाबी भाईचारे नूं मजबूत करन दा सद्दा दिता है। मोर्चे के आगुआं ने कहा कि संयुक्त समाज मोर्चा सूबे विच सियासी बदल लिआउण लई पूरी तरह वचनबद्ध है। गुरदासपुर जिले के बटाला असैंबली हल्के तो कांग्रेस उम्मीदवार अश्वनी सेखड़ी के भरा ते श्रोमणी अकाली दल के आगू इंदर सेखड़ी अज अकाली दल छड्ड के बीजेपी विच शामिल हो गए। बटाला विखे हुए एक समागम दौरान बीजेपी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने उन्होंने बीजेपी की मैंबरशिप दिवाई। इस मौके उन्होंने अकाली दल दी नीतियां की आलोचना की। कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं मुख मंत्री का उम्मीदवार ना बनाउण ते उन्हां दी पत्नी नवजोत कौर बेहद निराश ने। अमृतसर विच नवजोत सिद्धू लई चोण प्रचार करदिआं नवजोत कौर ने कहा कि मुख मंत्री का उम्मीदवार ऐलानन तो पहलां राहुल गांधी नूं गुमराह किया गया। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू नूं मुख मंत्री अहुदे दा सही उम्मीदवार दसदिआं कहा कि नाम ऐलानन तो पहलां व्यक्ति की सिक्ख्या, काम अते ईमानदारी नूं भी वेखिआ जाना चाहिदा है। उन्होंने दावा किया कि जेकर सिद्धू मुख मंत्री बण जांदे तां 6 महीनिਆਂ अंदर पंजाब दीआं दिक्कतां दूर हो जांदिआं। There is no criteria for making a person, putting him at such a high position. I think only your particulars, your merit, your education, your work, your honesty, all these things should be counted. मतलब नवजोत सिंह सिद्धू better choice. Yes, irrespective of he being my husband. I would have never said if, he was not capable, because I know, I believe, and his model is so good that within 6 months, Punjab would have been out of. इस दौरान पंजाब लोक कांग्रेस के मुखी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान जात के आधार पर करके एक वड्डी गलती की है। पटियाला विच पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की चोण योग अयोग्यता के मापदंडां ते कीती जानी चाहिए, न कि जात के आधार पर। कैप्टन सिंह ने कहा कि पंजाब पहलां कदी भी जात या धार्मिक आधार पर वंडिया नहीं गया सी। उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी कोल मुख्यमंत्री की योग्यता नहीं है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भुपिंदर सिंह हनी नूं अदालत ने 3 दिन के होर रिमांड ते भेज दिता है। 4 दिन का रिमांड खत्म होने ते उसनूं इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने अज जलंधर की जिला ते सैशन जज की अदालत विच पेश किया, जिथे अदालत ने उन्हां दा 3 दिन का होर रिमांड दिता है। हुण उसनूं 11 फरवरी नूं फिर अदालत विच पेश किया जाएगा। चेते रहे हनी नूं गैर कानूनी खनन मामले विच ईडी वल्लों बीते दिनी गिरफ्तार किया गया सी। पंजाब के मुख चोण अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने अज फिर दोहराया कि सियासी पार्टियां ते चोण लड़ रहे उम्मीदवारों को अपराधिक पिछोकड़ संबंधी जानकारी भारत चोण कमिशन वालों तय अखबारों ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया विच देण लई मिथे समय तो नहीं खुंजना चाहिए है। चंडीगढ़ विच उन्होंने कहा कि इस संबंधी पहली जानकारी देने की अंतिम मिति 8 फरवरी नूं खत्म हो गई है। भारत चोण कमिशन दी हदायतां मुताबिक उम्मीदवारों ते सियासी पार्टियां नूं 3 वार अपराधिक पिछोकड़ की जानकारी का ऐलान करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि दूजा ऐलान नामजदगी वापस लैण दे 5वें तो 8वें दिन के विचाले, जबकि तीजा ऐलान 9वें दिन तो प्रचार के आखिरी दिन यानी चोण की मिति तो 1 दिन पहला दिता जा सकता है। पंजाब विच अज मौसम आम तौर पर साफ रहा ते दिन वेले चंगी ते तेज धुप निकली। हालांकि कुछ थावां तो संघनी धुंध पैण दीआं खबरां मिलियां। मोगा विच घट्टो-घट्ट तापमान 4.5 डिग्री सैल्सियस रहा। इस तों इलावा सूबे के ज्यादातर शहरों में भी घट्टो-घट्ट तापमान 5 तो 8 डिग्री सैल्सियस विचाले दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 9 फरवरी नूं माझा, दुआबा, पश्चिमी मालवा ते पूर्वी मालवा खेतरां दे ज्यादातर इलाकिਆਂ विच गरज चमक नाल छिट्टे पैण दी संभावना दसदिआं येलो अलर्ट जारी किया है। ते इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। आग्या दो, मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हां, तुसीं भी बाहर जाण वेले मास्क लगा के जाओ। नमस्कार।